अतरौलिया ही क्षेत्र है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, जहाँ तक अतरौलिया विधानसभा की बात है, वो अलग का क्षेत्र है। जो उनके क्षेत्र की बातें जो कर रही हैं, वो जो सड़कें बनी हुई हैं, फोर लेन के अंतर्गत वो आई है, वो बन गई है। इसका भी विकास कार्य होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये जल्दी से जल्दी होगा, इन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने वादा किया जी। अच्छा, पिछली बार होना नहीं चाहिए था? नहीं, होना तो चाहिए था पिछली बार ही, लेकिन अब किस कारणवश नहीं हो पाया हम भी नहीं बता पाएंगे। बट उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल तक ये सड़कें सही हो जाएंगी। अच्छा, मार्च अप्रैल तक चुनाव के बाद सड़क सही? जी। और कुछ बताना चाहेंगे? मैं और कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मोदी का जादू नहीं चल, बीजेपी का किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे भाई। बीजेपी को देंगे? सपा को नहीं देंगे? होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है और वर्तमान विधायक परिवर्तन होने वाला है। इसमें समाज के लोग कर्मठी और ईमानदार नेता चाहते हैं। तो जो उनका कार्य है, जो शैली है, वो केवल ठोक देंगे, मार देंगे, काट देंगे। जहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। यहाँ पे भीड़ भाड़ तो कम है, लेकिन एक छोटा सा चौराहा है। आइए जानते हैं, भाई साहब हम लोग को देख रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या चर्चाएं चल रही है। क्या नाम आपका? पहले मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं आप ही बगल के रहने वाला हूँ, कटनी गाँव से। और आजमगढ़ में एक छोटी सी कंपनी में कार्यरत हूँ। और बाकी और क्या पूछना चाहते हैं? इस विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है? देखिए, इस विधानसभा, ये हमारा जो अतरौलिया विधानसभा है, ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। तो संग्राम जी यहाँ से अच्छे खासे उम्मीदवार हैं, जो आने वाले चुनाव में उन्हीं के सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं को यहाँ की सीट मिलेगी। तीसरी बार संग्राम को विधायक बनाएंगे? जी, देखिए, संग्राम जी का जो काम है वो बहुत अच्छा रहा है, अब तक भी रहा है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सड़क जो देख रहे हैं, जिस सड़क से आप आजमगढ़ जा रहे हैं, जी हाँ, ये सड़क तो संग्राम जी के ही क्षेत्र में पड़ती है। जी हाँ, ये तो अतरौलिया क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, यह भी अतरौलिया ही क्षेत्र है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, जहाँ तक अतरौलिया विधानसभा की बात है, वो अलग का क्षेत्र है। जो उनके क्षेत्र की बातें जो कर रही हैं, वो जो सड़कें बनी हुई हैं, फोर लेन के अंतर्गत वो आई है, वो बन गई है। इसका भी विकास कार्य होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये जल्दी से जल्दी होगा, इन्होंने बताया है। अच्छा, उन्होंने वादा किया? जी। अच्छा, पिछली बार होना नहीं चाहिए था? नहीं, होना तो चाहिए था पिछली बार ही, लेकिन अब किस कारणवश नहीं हो पाया हम भी नहीं बता पाएंगे। बट उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल तक ये सड़कें सही हो जाएंगी। अच्छा, मार्च अप्रैल तक चुनाव के बाद सड़क सही हो जाएगी? जी। और कुछ बताना चाहेंगे? मैं और कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मोदी का जादू नहीं चल रहा है प्रदेश में? देखिए, जो कि मोदी का जादू तो पूरी इंडिया पे है, बट हमारी विधानसभा ऐसी है कि जो यादव बाहुल्य है, इसलिए यहाँ उनका कोई चलने वाला है। अच्छा, यहाँ प्रशांत सिंह की क्या हवा है? देखिए, प्रशांत सिंह का अच्छे उम्मीदवार हैं, बट जो संग्राम जी को लेकर अगर बात करें तो प्रशांत जी उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। डॉक्टर सरोज तो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सरोज एक अच्छे उम्मीदवार हैं और आने वाले चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया हुआ था। चुनावी चर्चा चल रही है, लड़ाई उनकी है संग्राम से और बाकी किसी की। डॉक्टर सरोज या तो संग्राम, दोनों लोगों ने यही। प्रशांत सिंह लड़ाई से बाहर है? जी हाँ, वो। और कुछ बताएंगे? और यहाँ का इतिहास रहा है पुराना? यहाँ का पुराना इतिहास उन्होंने जो देना चाहिए तो दे दिया। बगल में देख रहे होंगे, इतना बड़ा हमारा ये कॉलेज दिया है उन्होंने। सड़कें जो हैं उन्होंने बोला हुआ है आने वाले टाइम में सही कर देंगे। बाकी हम पब्लिक को और कुछ नहीं चाहिए। जी, उनके कार्य। राम प्रकाश तिवारी, निवासी समझी सब आजमगढ़ के। हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? इसमें माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। किसका? बीजेपी का? हाँ। किसको वोट देंगे? तो बीजेपी को देंगे भाई। बीजेपी को देंगे? हाँ। सपा को नहीं देंगे? नहीं, यहाँ अतरौलिया में विकास सपा कर रही है ना? हाँ, तो सपा को काहे नहीं दे रहे हो? बड़ी बात। अरे आपके क्षेत्र में एक इतना बड़ा महाविद्यालय बना है, फेरी खुली है, सड़क बनी है, सारी चीज़ें देख ही रहे हैं आप। हाँ, सभी सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तभी बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। बीजेपी की तो अच्छाई बताइए। हाँ? बीजेपी की तो अच्छाई बताइए। बीजेपी का अच्छा ये कि इस समय जब लॉकडाउन हुआ था, जितने गरीब आदमी थे सबको खाने मिल रहा है। अगर ना मिलता तो मर जाते। हाँ, अभी तो मिल रहा है। हाँ, अभी मिल रहा है। और किसानों पशुओं को भी तो अन्न मिल रहा है। पशु को मिल रहा है। जो छुट्टा पशु जो खेतों में चल रहे हैं, हाँ, उनको भी तो अन्न मिल रहा है। तो पशु तो वो जो छुट्टा चले वो हमारी लोग की गलती है, हम लोग छोड़ दे रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं भाई? उसको बांध खिलाइए। जैसे क्यों छोड़ रहे हैं? उनको भी तो अन्न मिल रहा है। उनको मिल रहा है, तो पशु की गलती हम लोगों की, हम लोग छोड़ दे रहे हैं, खा रहे हैं सब। नहीं छोड़ना चाहिए, उनको बांध खिलाइए। किसानों से पूछने से आता है, विरोध करते हैं इसका। नहीं, किसान कोई विरोध भाई, जिसका जल रहा है कि
विरोध करेगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना विरोध होगा तभी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, योगी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल योगी आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दो राय नहीं। अच्छा, और चलिए हम आपको ले चलते हैं तरुलिया विधानसभा के पूरनपुर में। यहाँ पे 4 दिग्गज नेता हैं हमारे सामने। मैं आशीष पांडे, तेज न्यूज़ से। पहले चलते हैं यजुनाथ मटरू भैया। इनका राजनीतिक जो दिलचस्पी है निर्दल से और कुछ पार्टी से, पिछली बार किससे आप चुनाव लड़े थे 17 में? असंग समाज पार्टी। असंग समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर तैयारी में है। कोई जाति समीकरण के आधार पे, कुछ लोग तो पार्टी के नाम पर। तो आइए देखते हैं इस बार का विधानसभा के मुद्दों पर, और जाति समीकरण ज़्यादा तेज है कि विकास का मुद्दा तेज है। चलिए आप बताइए। मैं मटरू यादव पूर्व केजनाथ भैया, असुरिया विधानसभा से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ, सदर से लोकसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ। सदर से लोकसभा प्रत्याशी रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ करिश्मा होने वाला है। करिश्मा इतना होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला है और वर्तमान विधायक परिवर्तन होने वाला है। इसमें समाज के लोग कर्मठी और ईमानदार नेता चाहते हैं, जो हमेशा से उसमें भागीदारी लेते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कर्मठी ईमानदार, जब तक व्यक्ति पद पे नहीं होता तब तक ईमानदार लोग मानते हैं, जब पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है वहीं बेईमानी कहाँ से व्याप्त हो जाती है? इस चीज़ को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन ऐसे विचारधारा वाले बहुत कम लोग होते हैं कि कुछ ऐसे प्रकृति के हैं जो ईमानदारी के त्याग है, नहीं तो चलिए भाग जाते। थोड़ा देर के लिए हम आपको रोकते हैं। यहाँ पे हैं विनीत रंजन जी, जो इस समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। उनसे बात करते हैं कि राय जानते हैं इस बार क्या कांग्रेस को खिला पाएगी प्रदेश में इतना मेहनत करने के बाद, प्रियंका जी के आने के बाद। चलिए प्रियंका जी के आने के बाद कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जो है चमत्कार करेगी, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो 10 मार्च के बाद देखेंगे। यहाँ प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्या बीजेपी सत्ता से हटकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस आपको बार ऐसा कैसे लगता है? दिन में चाँद देखने की बात है। इसलिए लगता है कि जो है योगी जी जो हैं वो जो उनका कार्य है, जो शैली है, वो केवल ठोक देंगे, मार देंगे, काट देंगे। वो चीज़ तो अगर लेकिन आप कहाँ से मजबूत आप हैं बताइए हमको। हमको नहीं, दर्शकों को बताइए। हमारे हिसाब से तो लगता है जो दर्शक और चौराहे पर हम डिबेट करते हैं उससे पता चल रहा है कांग्रेस का भी कोई नाम नहीं ले रहा है। नहीं, कांग्रेस का खूब नाम है। अखिलेश जी यदि सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं तो बिना कांग्रेस के हाथ में चाबी रहे वो सरकार नहीं। मतलब गाड़ी अखिलेश की, चाबी कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ है, यही है। क्या आप लोग समर्थित हैं? अभी तो हम प्रियंका जी जो है अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं। 17 में अखिलेश जी पूरी तरह से चाबी नहीं, कार गाड़ी सब पे समर्थित। मुझे कहने का मतलब है कि सपा समर्थित कांग्रेस थी, कांग्रेस समर्थित सपा थी। उसमें तो कुछ जादू नहीं दिखा। नहीं, उसमें जादू नहीं दिखा, लेकिन अब यार प्रियंका जी के आने की वजह से हम लोग अकेले चुनाव, पूरे विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जो है अच्छा, आपका प्रत्याशी तरुलिया से भी निर्धारित हो? अभी अतरुलिया से हमारा प्रत्याशी आजमगढ़ कैसे हैं आप? तो हम पूछना चाहते हैं कि आजमगढ़ क्षेत्र में सबसे मजबूत सीट आपकी कौन सी है? कौन सा ऐसा प्रत्याशी आपको लगता है जीत जाएगा? हमारे यहाँ आजमगढ़ में सदर विधानसभा जो है इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। वहाँ इतिहास रचने जा रहा वहाँ का है। वहाँ जो है दुर्गा प्रसाद यादव जो समाजवादी पार्टी से 40 वर्षों से लगभग सत्ता पे काबिज हैं, और पहली बार वहाँ ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दुर्गा प्रसाद यादव को प्रवीण सिंह जी जो है हरा करके इस सीट पे कब्जा जमाएंगे। इस बार विधानसभा बिल्कुल सदर सीट हमारी इतिहास रचने का काम है। बिल्कुल सदर सीट पर इतिहास रचेंगे प्रवीण सिंह जी, और सबसे मजबूत सीट हमारी आजमगढ़ की इस समय सदर ही है, और दूसरे नंबर पे हमारी जो सीट है वो सगड़ी विधानसभा है। अतरौलिया में आपका दूर दूर तक पता है? अतरौलिया में हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, अतरौलिया भी लड़ेंगे, पता रहेगा, क्योंकि हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो बोलते कम हैं और करते जाता है, दिखाते जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा गलत लेना चाहेंगे दूसरे। और जिसके जिला अध्यक्ष, इनके द्वारा कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, इनका क्या मुद्दा है, ये किन मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे, वोटरों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, मतदाताओं को भी किस तरह से, देखिए क्या करते हैं, क्या रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हौसला प्रसाद शर्मा,
जिला थोड़ा तेज। मेरा नाम हौसला प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। हमारा मेन मुद्दा है कि जो संविधान में बाबा साहब ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी मुद्दे को जनता में बता करके चिट्ठी के रूप में हम लोग सिफारिश कर रहे हैं और इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के मौलिक अधिकारों का मूल रूप से क्या आपका रोटी कपड़ा और मकान है तो बहुत पहले से चल रहा है, यह मुख्य अधिकार में है। इसके अलावा और भी कुछ अधिकार हैं? इसमें है मतदाता को जो है वोटिंग सीट लागू की जाए, जल जंगल जमीन में उसका जो हिस्सा बनता है वो दिया जाए, यही सब मुद्दा है हमारी पार्टी। अच्छा, इस बार आपका विधानसभा चुनाव में आपका कोई प्रत्याशी वगैरह है कि नहीं? कहीं भी कहीं कहाँ प्रत्याशी आप उतार रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे प्रत्याशी आपको मिलते हैं कि जब कोई कहीं से हार जाते हैं, कहीं से निराश हो जाते हैं, निराशा में लगती है तब आपको मिलते हो कि पार्टी छोटी है, अभी फंडिंग भी नहीं है, सारी चीज़ों का लोचा होगा, लोग चाहते होंगे कि आपके बैनर तले अगर लड़ रहे हैं तो आपको लाभ क्या होगा, तो आपके पास उतना जनसंख्या भी नहीं है कि आप उनको एक कहें कि हमारे पास वो बैंक है, हमको इतना पैसा चाहिए, आपकी तरफ से डिमांड नहीं होता है। पार्टी जो प्रत्याशी होता है उससे भी आप डिमांड कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं पार्टी फंडिंग के लिए? कुछ नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों में बताइए कि कैसे किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार होता है? मतलब पार्टी हमारी कहती भाई मौलिक अधिकार जो हमारा मेन मुद्दा है यही है, और न पार्टी हमारी किसी से फंड लेती है न ही फंड देती है। मतलब आप जो भी आ जाए प्रत्याशी उसका कैरियर देखते हैं, उसका व्यक्तित्व बैकग्राउंड देखते हैं कि नहीं देखते? जो चुनाव आयोग की फीस है वो लिया जाता है, सदस्यता शुल्क लिया जाता है, उसके अलावा हमें पैसा नहीं लिया जाता है। और सपोर्टिंग में जो जैसे मतलब कि बड़ी बड़ी रैलियाँ जनसभाओं को करने के लिए वो पार्टी करती है कि वही प्रत्याशी के वो खर्चा बात करता है? प्रत्याशी या हम लोग जनता से सहयोग लेकर के उसको करते हैं। और जो इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जो है क्या किस हद तक मतलब कि कहाँ तक मजबूत आपको लगता है कि आप जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं नहीं, या पार्टी के मौलिक अधिकारों को लेकर के? पार्टी का नेतृत्व है जो उसके हिसाब से पार्टी के मौलिक अधिकार जो हमारी पार्टी है जातीय आधार पर नहीं, सार्वजनिक तौर पर जो मौलिक अधिकार है जनता का उसके ऊपर लड़ाई लड़ रही है। ये सभी जातियों के लोग शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे सपा का मतलब होता है कि जो समाजवादी पार्टी मतलब उसमें ज़्यादा लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, और बसपा मतलब होती है अनुसूचित जाति की पार्टी। तो ये पार्टियाँ इस तरह से कांग्रेस का मान लीजिए सभी जाति कुछ हद तक किसी जात विशेष का लगाते हैं लोग, बीजेपी को भी लगाते हैं कि ब्राह्मण ठाकुरों की पार्टी है। जो आपकी पार्टी बनी है इसमें भी किसी जाति का ऐसे कुछ जाति है कि जो उनका अधिकार हो या वो अपने आप को सिद्ध मतलब मानते हो कि हमारी पार्टी है, इसमें हम सबसे ज़्यादा हमारा अधिकार है? नहीं सर, ऐसा है कि हमारी पार्टी किसी भी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, मौलिक अधिकार के लिए लड़ रही है। मौलिक अधिकार जो भी गरीब परेशान हैरान लोग हैं उनको सबको चाहिए। इसी के साथ हमारी पार्टी बिना जाति समीकरण के चुनाव मैदान में सैकड़ों सीटों पर लड़ा रही है। सैकड़ों सीटों पर लड़ा रही है। आपके मंडल अध्यक्ष भी हैं, हम चाहेंगे उनसे भी थोड़ा सा उनकी भी राय जाने। चलिए आइए इधर आ जाइए। मैं रविनाथ शर्मा मौलिक अधिकार पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। और देखें, हमारा कहना है कि देश हमारा संविधान से चलता है, लेकिन जितनी भी सरकारें आई वे संविधान के विपरीत चल रही। चाहे कोई भी पार्टी रही हो आज़ादी के बाद से, उन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों को देने का काम नहीं किया। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में: शिक्षा, स्वास्थ्य, समता, समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा। कोई भी सरकार इन अधिकारों को देना नहीं चाहती है। हमारी पार्टी जनता के बीच जा रही है, उनके मौलिक अधिकारों को बताते हुए उन्हें जागरूक करती है और उनसे एक वोट एक नोट की बात करती है। और हमारी पार्टी में किसी तरह की किसी बाहुबली या बहुत बड़े नेता की तरफ नहीं। हमारी पार्टी गरीब कमज़ोर तबके के हर समाज के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उन्हें नेता बनाना चाहते हैं। हम किसी स्थापित नेता की तरफ नहीं जाते हैं, न तो हम किसी से किसी तरह से पैसे की डिमांड करते हैं। हम प्रत्याशी को अपने हर समाज के सहयोग से चंदा चुटकी से उसको चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे प्रत्याशी 10 विधानसभाओं में हमारा प्रयास है, हम 10 विधानसभाओं में लड़ाएंगे। अतरौलिया से हमारा प्रत्याशी रामप्रसाद सप्ता जी तैयार हो गया है, जिसका चुनाव चिन्ह टेम्पो है। ये भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत पार्टी है। और हम मऊ में भी 2-3 सीटों पर काम कर रहे हैं। घोषित से हमारा प्रत्याशी क्लियर हो गया और जगहों से हमारी बातें चल रही हैं। आपने अभी पहले बताया बात के दौरान आपने बताया 25 प्रत्याशियों को आपने हाँ, प्रत्याशी हमारे पूरे प्रदेश से अभी तक हमारे समाज से 25 प्रत्याशी हो गए हैं, नाई समाज से हो गए हैं। नाई समाज से क्यों आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट मतलब प्रत्याशी जैसे सर
हम अभी आपने एक चीज हाँ। कहा कि हमारी पार्टी सभी जातियों का सम्मान करती है, सभी जातियों की जी, पार्टी जी, है। जी, जी। लेकिन 25 अगर एक जात से दे रहे हैं, क्योंकि आप उसके मंडल अध्यक्ष, ऐसा अगर क्लेम लगाया जनता तो इसमें क्या आप नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे आज प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, हमारी संख्या अगर 3% है तो हमको पूरे प्रदेश में 12 सीटें 13 सीटें चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार अभी तक आंकड़ा आप देखें, समाजवादी पार्टी ने एक टिकट नहीं क्लियर किया है, जबकि हमारे जो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, एक भी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। और बसपा ने पूरे प्रदेश में पचमांसद से दो प्रत्याशियों को टिकट दिया है, भाजपा ने भी एक टिकट नहीं दिया, अभी कांग्रेस में एक टिकट नहीं क्लियर। पूर्ण जनता प्रशंसा कर रही है, क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में है, संविधान में जनता मालिक होती है। हमारे जो MP MLA बनते हैं हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी हमारे नौकर है। लेकिन आज संविधान में उल्टा हो गया, वोट लेने के बाद आज नेता माला माल है, अधिकारी खुशहाल है और हमारी जनता बेहाल है। हम उसी को बदलना चाहते हैं, देश को संविधान का रूप चले, और धीरे धीरे हम जनता के बीच जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी पार्टी मजबूत होगी। अभी हमारा पहला प्रयास, हमारी पार्टी अभी इस आजमगढ़ में अभी पहली बार हमारी कोशिश है, लेकिन 10 सीट में हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। कहीं सफलता मिलने के चांसेस है? सर, सफलता धीरे धीरे मिलेगी। हमारी जो सफलता स्थायी होगी, धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी शॉर्टकट से। आपका कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट जो आप कहीं कोई वैसा प्रत्याशी जो धन भाव बल और सारी चीजें नेम फेम सब में फेमस हो, कोई किसी? सर, हम बहुत फेमस की तरफ नहीं जाएंगे। जो भी फेमस हैं, आप सब लोग जानते हैं फेमस किस तरह से नेता होता है, तो हम ऐसे नेता की तरफ नहीं भागने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो अगर हमारी पार्टी में आस्था रखता है, संविधान में आस्था रखता है, अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।